चलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए सबक नंबर 1 मैं आप लोगों को असल में हमारा जो कोर्स का है उसका भी बता रही थी मैं कि हमारा मंडे ट्यूसडे आप लोगों को समझ आ गया, वेंसडे हमारा हमेशा वर्कशॉप रहेगा। लास्ट वीक हम लोग जो मंडे ट्यूसडे में अंडरस्टैंड कुरान या दर्स कुरान में हम लोग यूनुस अलैहिस्सलाम का करें। मंडे ट्यूसडे जो आने वाला है उसके अंदर हम लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम का करेंगे, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। और क्योंकि हमारा ये वीक दर्स हदीस था, नेक्स्ट वीक हमारा दर्स फ़िक़्ह रहेगा, जिसे कि आप कह लें अंडरस्टैंड फ़िक़्ह, अंडरस्टैंड हदीस। अब क्योंकि ये चीज़ एक आई है कि दर्स हदीस या दर्स फ़िक़्ह कहेंगे तो लोगों का थोड़ा सा एक एलर्जी टाइप का हो गया, भाई दर्स मतलब पता नहीं क्या दर्स शुरू हो जाता है, ऐसे नहीं। तो फिर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड फ़िक़्ह, अंडरस्टैंड हदीस, अंडरस्टैंड कुरान के नाम से मैं ग्रुप्स में भी चेंज कर दूँगी इंशाल्लाह। तो हमारा अब नेक्स्ट वीक जो आएगा मंडे ट्यूसडे में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का होगा हमारा अंडरस्टैंड कुरान में। और अब अंडरस्टैंड हदीस नहीं होगा बल्कि अंडरस्टैंड फ़िक़्ह होगा, उसके अंदर हम वुज़ू के सारे मसाइल करेंगे इंशाल्लाह। गहराई से मेरा इरादा था कि हम लोग इन डेप्थ करेंगे वज़ू का, लेकिन मसला ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं पता है वज़ू के। तो हम लोग बेसिक से जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। ये अगर हमारा हो जाए, पहले आप लोग को सबको मैं बेसिक्स करा दूंगी, उसके बाद में हम एक इन डेप्थ वज़ू का कराएंगे, जिसके अंदर मैं हदीस के हवाले के साथ में आपको पूरी की पूरी गहराई के साथ में फ़राइज़, सुनन, वाजिबात, नवाक़िद, मुस्तहब्बात, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह वज़ू की इन डेप्थ कोर्स एक बनाएंगे, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊंगी, ताकि मैं इतना कॉन्फिडेंट रहूं कि जितने बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं इन डेप्थ क्लास में, इनको बेसिक्स पता है। जब बेसिक नहीं पता होगा तो फिर वहाँ गहराई में जाके करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हमें तो वो ही नहीं पता, ये पता नहीं, इतनी मुश्किल चीज़ आ गई है। जैसे कि आप लोग ग्रामर बुक 1 कर चुके हैं, तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बुक 2 आप लोग कर सकते हैं जिन्होंने बुक 1 कर लिया। जो लोग बुक 1 का ग्रामर नहीं किए उनके लिए रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी है, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और बुक 2 ज़रूर अटेंड करिएगा। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इंशाल्लाह। आप सबके साथ रहेंगे तो सारे स्टूडेंट के साथ में आप लोग सारा कुछ समझ जाएंगे इंशाल्लाह और बहुत आसानी के साथ में कर लेंगे। तो हमारा ऐसे ही ऑल्टरनेट वीक चलता रहेगा। एक दर्स कुरान यानी अंडरस्टैंड कुरान तो हमारा हर वीक चलेगा, लेकिन हदीस का और फ़िक़्ह का ऑल्टरनेट चलता रहेगा। और वेडनेसडे हमारा जो होता है, जैसे हमने कल किया था, वर्कशॉप रहेगा हमारा, जिसके अंदर आपने जो पढ़ा उसी वक्त आप याद कर लेंगे, क्लास में हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, आपका टेस्ट ख़त्म। बिल्कुल 2 दिन का ही शॉर्ट टर्म कोर्स प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि आप वो 2 दिन में वो मौजू को ख़त्म कर दें, सीख लें, याद कर लें। आगे का जो आएगा वो बिल्कुल नया मौजू रहेगा, पिछले के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन फ़िक़्ह तो है, ज़ाहिर सी बात है, वज़ू ख़त्म हो जाएगा, फिर अगली बार हम गुस्ल करेंगे, फिर अगली बार हम पानी के करेंगे, फिर अगली बार हम हैज़ के करेंगे और निफास के। इस तरह करके हम अलग अलग मौज़ूआत को कोशिश करेंगे कि सिर्फ 2 दिन में हम उसको आसान तरीक़े से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग लंबे कोर्सेज़ कर नहीं सकते। गहराई से मैं बताऊँगी, बहुत गहराई में जाके तो कम से कम हमें बेसिक आ जाए। सबसे पहले हम बेसिक सीख लें ताकि बेस तो पता चल जाए, उसके बाद में आप बहुत गहराई के साथ जाएं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, किताब तिब में बहुत सारी चीज़ें हैं, किताब रुक़या में बहुत सारी चीज़ें थी, बाब जो था रुक़या का उसमें दम के बहुत सारी वज़ाइफ़ है, सारे कुछ है, लेकिन हम इतना शॉर्ट टाइम में उतने सारे गहराई से जा नहीं सकते। तो फिर इतना ही करेंगे जितना कि हम आपको बेसिक्स पता चल जाए। फिर इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इतना पता चल जाए तो हम उसके और आगे जाएंगे, उसके और आगे जाएंगे, गहराई से हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करिए आप भी जुड़े रहिएगा पाबंदी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शॉर्ट टर्म, बिल्कुल 2 दिन में तो इंसान अपनी ज़िंदगी का 2 दिन तो दे सकता है। अगर किसी ने 2 दिन सीख लिया तो उसको ये रहेगा कि चले अगले हफ्ते 2 दिन नहीं आया तो परवाह नहीं, मैंने ये मंडे ट्यूसडे मैंने कर लिया, तो वेंसडे को मैंने टेस्ट दे दिया, ख़त्म। 3 दिन तो कोई बंदा ज़िंदगी से निकाल सकता है, वो भी हमारा कोई बहुत 5-6 घंटे का तो है नहीं, सिर्फ 2 घंटे का तो होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2.5 घंटे होगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा बीच में आप लोग को बात करती रहूँ तो 2.5 घंटे हो जाता, वरना इतनी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टेस्ट, इससे कम अब पता नहीं 1 दिन का कोर्स बन जाए तो वो अलग बात है, 10 दिन से 5 दिन पे आए, 5 दिन से बिल्कुल 2 दिन, ताकि आसान हो जाए। छोटे छोटे चैप्टर्स हम लोग पढ़ाते जाएं, चैप्टर वाइज आप लोगों को, ताकि बड़ी बड़ी जो अहादीस मुबारक की किताबें हैं जिसको आवाम नहीं पढ़ते यूजुअली जाके, उसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो आप लोग तक आसानी के साथ पहुँचाए जा सके, ताकि आप लोगों का क्या, हर उम्मती का हक़ है अहादीस मुबारक के मौज़ूआत को सीखने का, ताकि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी सही हो जाए। हमारे सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है वो अक़ायद के ऊपर किया जा रहा है। मैं आपको 3 दिन से यही चीज़ बोल रही हूँ कि अक़ायद अहम होते हैं। इंसान का अक़ीदा ख़राब हो जाएगा तो इसका ईमान हाथ से निकल जाएगा, और ईमान गया तो फिर असल जो शर्त है जन्नत में जाने की वो अक़ीदा और ईमान है। अगर ईमान ही हाथ से निकल गया तो फिर क्या करेंगे? शिर्क के साथ तो बंदा जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں شرک رہا تو ختم. ایمان ہی سب سے اہم چیز ہوتی. تو ایمانیات بہت 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 اہم ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو ہم کریں گے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے. جب جو کوئی بندہ گرامر نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تھرسڈے اسکپ کر سکتے ہیں. تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے سب آپ کے پاس فری ہے. جو لوگ صرف اور صرف درس قرآن اور درس حدیث اور فقہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف منڈے ٹیوزڈے وینسڈے آ سکتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے دوست احباب میں کہیے گا. اچھا, اس کا سبق نمبر 1 جو ہے ہمارا کمزور افعال کا تعارف ہے. بک 2 میں ہمارا الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. ہم نے آلریڈی بک 1 میں کر لیا ہے. قرآن کی ہر سطر میں اوسطاً 9 الفاظ ہوتے ہیں. ہر لائن کے اندر 9 ورڈز ہوتے ہیں, جن میں سے 4 اسم ہوتے ہیں, 3 فعل اور 2 حروف. یہ انہوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا. ضروری نہیں کہ ہر لائن میں اوسطاً ہوتا ہے اس طرح سے. اب دیکھیے حروف جو ہوتے ہیں جسے ہم پارٹیکلز کہتے ہیں بہت آسان ہے اور ان کی اصل تعداد بھی بہت کم ہے. اب کہہ لیں کہ اگر کوئی بندہ صرف 20 حروف سیکھ لے تو تقریباً 95% حروف آپ سیکھ لیں گے, کیونکہ اس کی ہم نے گردان کر لی. ہوا, ہم, یہ ہم نے کرنے کے بعد ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو, وہ اس کو پھر آپ جوڑ کے بنا لیں گے تو اتنے ساری بن جاتے ہیں کہ آپ کو جب بھی دیکھ لیں آپ لوگ. اب ماشاءاللہ آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ پتہ ہے, اس کا معنی پتہ ہے اور یہ اس کا ورڈ پتہ ہے. تو جہاں پر 20 حروف سیکھ لیں گے تو 94% آپ جو ہے قرآن پاک کے حروف کو سیکھ لیں گے. اب اس میں سے کئی حروف انشاءاللہ ہم اس کورس میں بھی کریں گے, پچھلے کورس میں بھی ہم نے بہت سارے کر لیے تھے. اب اسم جو ہوتا ہے ہر لائن میں 4 مرتبہ آتے ہیں. اب ان میں صرف جمع اور واحد کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اسم کی جمع بنتی ہے, ایک واحد ہوتا ہے, تثنیہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر تثنیہ نہیں آتا ہے. تثنیہ مطلب ڈوبل, جمع مطلب پلورل. تو سنگولر, ڈوول, پلورل عربی کا ہوتا ہے. دوسرے لینگویجز میں کسی میں بھی آپ کو سنگولر, ڈوول نہیں ہوتا ہے, سنگولر پلورل ہوتا ہے, واحد جمع. لیکن صرف اور صرف عربک میں آپ کو واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے. نہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں, وہ دونوں آئے, دے بوت کیم, اس طرح ہم کرتے ہیں دوسرے لینگویجز میں اگر 2 کہنا ہوتا ہے تو. لیکن اس کے اندر الگ ہوتا ہے, مسلمون, مسلمانی, مسلمینہ, اس طرح ہوتا ہے, مسلمینہ یا مسلمون. تو معانی جو آ جاتا ہے وہ ڈوول کے لیے آتا ہے. تو بہت کم آتا ہے, اسی لیے وہ زیادہ تر ہم لوگ نہیں کریں گے. جہاں آئے گا تو وہاں کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے کیا تھا مسلمون کا مسلمونہ, مسلمینہ, یہ جمع کیا تھا. مسلمون واحد ہے, مسلمونہ یا مسلمینہ اس کی جمع ہے. اب جمع بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے. دوسری کتابیں ہمارے 5 بکس ہیں نا, تو بھی ہماری 2nd بک چل رہی ہے. کتابن کی جمع کریں گے کتبن. اب یہاں پر کتابون نہیں بنے گا, کتابینہ بھی نہیں بنے گا, کتب بنے گا. ایسے ہی نفسن کی جمع انفس آتا ہے. انفسہم آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, تم سب کی جانیں, یا ان سب کی جانیں, انفسہم. تو انفسکم تم سب کی جانیں. تو یہ اس طرح سے جمع بن جاتی ہیں. تو وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اب افعال دیکھیں, افعال میں حروف اور اسم کے بعد رہ جاتے ہیں افعال, جو کہ قرآن کی ہر لائن میں 3 مرتبہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 کے اس عدد میں وہ اسما بھی شامل ہے جو ہم فعل کے تحت سیکھ چکے ہیں, جیسے کہ اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہو گیا, فعل کے اندر ہم نے کیا اس میں فاعل اور اس میں مفعول, حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسم ہوتا ہے. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اہم کام مختلف افعال کے فعل ماضی, مضارع, امر, نہیں کے مختلف شکلوں کو سیکھنا ہے, جو کہ ہم نے آلریڈی بک 1 میں کر لیا تھا. اب بک 1 میں اور بک 2 میں ڈفرینس کیا ہے, اس میں بھی ہم وہی کریں گے, پہلے بھی ہم نے وہی کیا. یہاں پر ہم کریں گے کہ کورس 1 میں ہم نے ثلاثی یعنی 3 حروف والے افعال سیکھے, جیسے کہ فتح, نصرہ, ضربہ, سمع. یہ ہم نے آلریڈی سیکھ لیا. وہاں پر آپ کو پتہ ہے باب چاروں باب سے آپ نے کر لیا, 2 باب میں نے نہیں بتایا تھے, حسیبہ اور کربہ, کیونکہ وہ یوزولی یوز نہیں ہوتے قرآن پاک میں. اب یہاں پر فتح, باب فتح سے فتح یفتح, نصرہ ینصر, ضربہ یضرب, سمع یسمع, آپ نے 4 باب سیکھ لی. اگر ان 3 حروف میں, اب یہ آپ نے دیکھ لیا سہ حرفی ہے, روٹ لیٹر ہوتا ہے فاتحہ, ہم نے اس کو کر لیا تھا آلریڈی. اگر ان 3 حروف میں سے کوئی کمزور حرف واو یا الف, اب جنہوں نے تجوید کیا ہے ان کو پتہ ہے حروف مدہ اور حروف لین. ٹھیک ہے, واو سے پہلے پیش, یا سے پہلے زیر, الف سے پہلے زبر آ جائے تو حروف مدہ بن جاتا ہے. اور حروف لین 2 ہوتے ہیں, واو اور یا. اس سے پہلے واو سے پہلے زبر, یا سے پہلے زبر اگر آ جائے تو پھر وہ حروف لین بن جاتے ہیں. اب یہاں پر الگ انداز ہے, اس کو کہتے ہیں کمزور حروف. ٹھیک ہے, اگر یہ آ جائے جیسے کہ وہابہ میں بگننگ میں واو زبر آ گیا. ایسے ہی قولا, یہ اصل میں قابلہ تھا لیکن وہ پھر کچھ
چینجز آ جاتے ہیں، تھوڑے رولز ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. اگر اس مصنف نے بتایا ہے تو ہم کریں گے، نہیں تو زیادہ کنفیوژن ہوگا تو پھر میں آپ لوگوں کو وہ نہیں بتاؤں گی، جس طرح کتاب میں لکھا ہے ویسے ہی کرا دوں گی. یا قولا میں الف آ گیا بیچ میں، کمزور حرف ہے. کانا میں الف آ گیا، کمزور حرف ہے. دعا میں الف آ گیا، کمزور حرف ہے. تو جب کبھی اس طرح آ جائے تو اس کو کمزور فعل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی شخص کا ہاتھ اگر کمزور ہے تو وہ شخص بھی کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ کمزور فعل ہے، کیونکہ اس فعل کے اندر کمزور حروف آ گئے ہیں تو اسی لیے وہ کمزور. کسی انسان کا ہاتھ اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑا کمزور ہے، بیمار سا بندہ ہے. تو اسی طرح 3 حروف میں سے ایک حرف بھی کمزور ہو تو اس فعل کو ہم کمزور فعل کہتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم یہاں پر واو یا الف اگر کوئی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ کمزور فعل ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ثلاثی افعال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ثلاثی یعنی 3. سحرفی جو ورڈز ہوتے ہیں فعل میں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. صحیح یعنی صحت والے افعال. یاد رکھیے لفظ صحیح صحت سے بنا ہوا ہوتا ہے. اب صحیح افعال یعنی جس میں صحت والے 3 حرف ہو، جیسے کہ فتح. اب آپ دیکھیے اس میں تینوں میں سے واو الف یا نہیں آیا تو ہم کہیں گے اس کو صحیح. نصرہ میں بھی آپ دیکھیں الف واو یا نہیں آیا تو ہم کہیں گے اس کو صحیح. صحیح افعال یا پھر صحیح حروف والے افعال. ضربہ، سمع، اس قسم کے افعال قرآن میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں. بہت بڑا نمبر ہے یہ، 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک بار. ٹھیک ہے. اچھا، جو کمزور ہے صحیح افعال، کمزور افعال دیکھ لیں. 3 حروف میں ایک کمزور ہو، جیسے کہ وہب، قال، کان، دعا، تو ایسے افعال قرآن میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک بار. تو اب بعض افعال میں 2 حروف یکساں ہوتے ہیں، جیسے کہ ضل. اصل میں کیا تھا؟ وہ ضلل تھا، تو اس کو پھر ہم نے ضل کر دیا. ود. ایسے افعال قرآن میں تقریباً 1300 بار آتے ہیں. ٹھیک ہے. افعال کی ایک اور قسم مزید فی ہے، یعنی زیادہ ہے. مزید کہتے ہیں زیادہ کو، اس میں زیادہ ہے. مزید فی ہی یعنی اس میں زیادہ ہے، یعنی 3 حروف میں تھوڑے سے زیادہ حرف آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی. ٹھیک ہے. جیسے کہ علیمہ سے علامہ. علم عین لام، لام میم ہو گیا علامہ، تو آپ نے 2 کو جڑا دیا اور علامہ بنا دیا. اس میں لام زیادہ ہے. ٹھیک ہے. فعل، عین 2 بار ہو جاتا ہے تو لام حرف جو ہوتا ہے وہ عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے. ایسے ہی تعلم. تعلم میں تا بھی زیادہ ہو گیا ایکسٹرا، اور ایک ایکسٹرا لام بھی آ گیا، کیونکہ یہاں پر تجدید مطلب 2 لام ہیں. اس میں تا اور لام زیادہ ہے. ان کو آپ اگلے کورس پہ کریں گے بک 3 میں. انہوں نے پہلے ہی مزہ لگا دیا ہے، لیکن بک 3 میں کریں گے. اب بک 2 میں ہماری زیادہ تر جو ہم کر رہے ہیں وہ کمزور حروف کا کر رہے ہیں، اور یہ والا جو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے سبق نمبر 1 کا کمزور افعال کا تعارف. قرآن کی ہر لائن میں کتنے حروف، کتنے اسماء اور کتنے افعال آئے ہیں بتائیے. ابھی ہر لائن میں 2 حروف، ہاں 4 اسماء ہاں اور 3 افعال آئے. 3 افعال آئے. شاباش. اب سوال نمبر 2، اسم کی پہچان کیا ہے؟ اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ شروع میں الف لام آئے گا یا آخر میں تنوین آئے گی یا زبر زیر پیش آئے گا؟ اس کو پہلے ہم بک 1 میں پڑھ لیے تھے. اسم کی پہچان. فعل ہو یا اسم، معنی سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین آتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو وہ اسم ہوتے ہیں. ایسے ہی مسلمن ہے کرے تو اگر کوئی اس کی جمع بھی آتی ہے اور اس کا جمع تثنیہ جمع اور واحد تثنیہ جمع بھی آتا ہے، یعنی اس کے اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ اونا آنی یا آتین آتا ہے تو پھر ہم وہ ویسے فعل میں بھی آ جاتا ہے تھوڑا سا کنفیوژن کے لیے، لیکن الف لام فعل میں نہیں آتا ہے شروع میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر فعل ہو یا اسم، معانی سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ معانی کیسے سیکھیں گے؟ اس کو یاد کریں گے تو یہ معانی یاد ہو جائے گا. اس کا جو معانی ہوتا ہے، اس کے سہ حرفی جو لیٹر ہوتے ہیں اسی کے میننگز کو ہم یاد کر لیں گے
तो फिर हम उसको, और सबसे आसान तरीक़ा इशारों के ज़रिए से करना है, जो कि खैर हम कर नहीं रहे। अच्छा, सलाती अफ़आल किसे कहते हैं, 2 मिसालें दीजिए। सुलासी अफ़आल जो होते हैं, हाँ फ़तहा, 3 हरफी। हाँ 3 हरफी होते हैं, फ़तहा और दरबा। जी, कमज़ोर हरूफ क्या हैं, कमज़ोर अफ़आल किसको कहते हैं, 2 मिसालें दीजिए। कमज़ोर हरूफ क्या है, नहीं कमज़ोर हुरूफ, वाव, हाँ वाव या अलिफ, वाव या अलिफ जिसमें आए। हाँ वाव अलिफ या अगर आ जाए किसी फ़ेल में तो वो कमज़ोर हरूफ होते हैं। कमज़ोर अफ़आल कमज़ोर अफ़आल किसे कहते हैं, किसी हर्फ में किसी भी वर्ड में आ जाए। असल तो कमज़ोर हरूफ ये है वाव या अलिफ, अगर किसी फ़ेल में ये तीनों में से कोई भी दरमियान में या आखिर में आ जाए तो कमज़ोर अफ़आल कहते हैं उसको हम। ठीक है, 2 मिसालें बताइए। हाँ, वहाबा, हाँ कौला, बस ठीक है 2। क़ुरआन में सुलासी सही और सुलासी कमज़ोर अफ़आल कितने बार आते हैं? 9,000 बार। हाँ 9,000, दोनों भी 9,000 बार आते हैं। और दोनों भी 9,000। हाँ, बहुत बड़ा काउंट है ये 9,000। अगर आप लोग ये सीख लेंगे ना, ये बुक 2 अगर आपकी हो गई तो बहुत बड़ा हिस्सा आपके हाथ में आ जाता है कुरान पाक के अस्मा का। अभी देखिए दूसरा सबक, कमज़ोर अफ़आल वहाबा। अगर किसी का हाथ कमज़ोर हो तो वो इंसान भी कमज़ोर होता है। इसी तरह जिस फ़ेल में कमज़ोर हर्फ हो वो फ़ेल कमज़ोर कहलाता है। अब कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल की 3 किस्में होती हैं। ठीक है, अब देखिए, जिनके शुरू में कमज़ोर हर्फ हो ये पहली किस्म है, जैसे कि वहाबा, वजदा, वलदा, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे आपको। जिनके बीच में कमज़ोर हर्फ हो जैसे कि क़ौला, काना, ताबा, ये सारे दरमियान में कमज़ोर हर्फ होते हैं। ऐसे ही जिनके आखिर में कमज़ोर हर्फ हो, दआ, हदा, रदिया, ठीक है, आखिर में या आ गया एंड में, या फिर यहाँ पर अलिफ आ गया। ऐसे अफ़आल क़ुरआन में कुल तकरीबन 9,000 बार आए हैं, यानी तकरीबन हर लाइन में 1 बार। इसलिए इनको शौक़ से सीख लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कमज़ोर हरूफ क्यों? क्योंकि इन 3 हरूफ होते हैं, इनकी आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे बहुत ही कमज़ोर और बीमार आदमी हो। ऊ, आ, ई जो हम कहते हैं ना, इस तरह से उसकी आवाज़। वहाबा ज़ोर नहीं लगा सकते, हा पे जैसे ज़ोर लगा सकते हैं वाव पे नहीं कर सकते। वाह नहीं पड़ेगा ना, वहाबा। तो ये इस तरह से जब दरमियान में क़ौला, तो अब इसको अलिफ की आवाज़ सिर्फ आप खींच सकते हैं, लेकिन फ़तहा में ता की आवाज़ निकाल सकते हैं ना, लेकिन वाव या अलिफ की आवाज़ को वो नहीं कर सकते, इसीलिए कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर हरूफ थक जाते हैं, अब ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं या आराम करने चले जाते हैं। मगर इनकी खूबसूरती ये है कि ये एक टीम में काम करते हैं, ये बदलते रहते हैं एक दूसरे से। ये सब इसलिए करते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये क़ौला असल में क़वला था, ये तो ये बदल गया। ठीक है, अब कमज़ोर हरूफ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बदलते रहते हैं, लेकिन साथ चलते हैं ये लोग। क़वला जाके ये क़ौला बन गया। अब कैसे क़वला था वो बाद में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ताबा तवाबा था असल में वो, तवाब। अब ये सॉरी ज़बर नहीं आएगा। तो ऐसे करके वो एक दूसरे के साथ तब्दील होते रहते हैं। वाव कभी अलिफ बन गया, कभी या अलिफ बन जाता है, कभी अलिफ या बन जाता है। इस तरह करके वो बदलते रहते हैं हमेशा। उनकी खूबसूरती ये है, वो एक दूसरे के साथ दोस्ती करे हुए रहते हैं, तो इसीलिए वो बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी जगह रहते हैं। अब हम ऐसे कमज़ोर फ़ेल को सीखते हैं जिसके शुरू में कमज़ोर हर्फ हो, जैसे वहाबा। सबसे पहले आज हम करेंगे वहाबा। ठीक है, इसके सीगे बनाते वक्त ये ख्याल रखिए, माजी की चाबी क्या है? वहाबा। इसके सीगे वैसे ही बनेंगे जैसे फ़तहा, फ़तहू वगैरह के हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मुदारे की चाबी फ़तहा यफ़तहू, ये आप लोग को याद है,
के जैसा वहब यौहबु बनेगा। अलबत्ता यहाँ बोलने में आसानी करने के लिए अरबों ने वाव को निकाल कर इसको यहबु बना दिया, क्योंकि उन लोगों को प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो गई तो परेशान हो जाते। यौहबु नहीं बोलते वो लोग। अरब्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं चेंज कर देते हैं। आपको पता है फतहा में माजी से मुदारे कैसे बनाना होता है। वाहबा, फ़ा, आइन, लाम तीनों के ऊपर ज़बर आ गया। अब आपको मैंने बताया था कि फ़ा कलिमा जब मुदारे बनाते हैं तो फ़ा कलिमा साकिन हो जाता है, उससे पहले या ऐड करते हैं, या के ऊपर ज़बर लगाते हैं। आइन कलिमा बाब की वजह से ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आएगा, आखिर में जो लाम कलिमा होगा उसके ऊपर पेश होगा। ये हमारा मुदारे बनाने का रूल्स मैंने 4 लिखाए थे आप लोगों को। अब फ़ा कलिमा साकिन हो गया यहाँ पर, तो फ़ा कलिमा क्या है यहाँ पर? फ़ा कलिमा क्या है यहाँ पर वहाबा में? वाव है, ठीक है। अब वाव को हम साकिन कर देंगे, या मुतहर्रिक या पे फ़तह होगा तो यऊ बन गया ये। आइन कलिमा तो एज इट इज़, क्योंकि बाब फ़तह के वज़न पे है तो फ़तह यफ़तहु होगा। वहबा यौहबु, तो अगर आप इसमें से वाव गिरा देंगे या हटा देंगे तो क्या बन जाएगा वो? यहबु, ठीक है। गोया वाव जी, गोया वाव थक कर गायब हो गया। अब आप यौहबु के बजाय आसानी से कहिए यहबु। अब इस चाबी से बकिया सेगे आप बना सकते हैं। यहबु से पूरी गर्दान बनेगी अब। अच्छा, अम्र की चाबी कैसी है? अम्र की चाबी यहबु का या, अगर यहबु का या, अच्छा अम्र कैसे बनाते हैं आपको याद है? कैसे बनाते हैं? मुखातिब का ता जो होता है उसको गिरा देते हैं और आखिर को साकिन कर देते हैं, है ना। तो अगर यहबु का मुखातिब क्या बनेगा? नहीं, यहबु का मुखातिब, अच्छा मुखातिब ताहाबु, तहाबु बनेगा ना। मुखातिब से आप अम्र बनाते हैं तो आप इसका पहले मुखातिब निकालेंगे ना, ये गायब है यहबु, उसका मुखातिब निकालेंगे। तो मुखातिब हाजिर जो होता है, हाजिर को भी हम मुखातिब कहते हैं ना, हाजिर का सीगा निकालेंगे तो वो बन जाएगा ताहाबु। ताहाबु का हम क्या करते हैं? ता गिरा देते हैं जब उसका अम्र बनाते हैं तो क्या बच गया? हब, सिर्फ हब नहीं, हब सिर्फ हब बचेगा। फतह का आपको मैं याद दिला देती हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भूल गए ना। अब देखिए क्यों यहाँ पर सिर्फ हब बना, वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए फतह को आपने क्या किया था? फतह यफ्तहु, इसका मुखातिब था हमारा तफ्तहु। तफ्तहु से हमने क्या किया? ये गिरा दिया था शुरू में। उसके बाद वो जब गिरा तो हम देखते हैं कि इसके आइन कलीमे के ऊपर क्या आइन कलीमे के ऊपर ज़बर है, तो हम अब हमज़ा ऐड करते थे, उसके नीचे ज़ेर लगाते थे तो बन जाता था हमारा इफ्ताह। इफ्ताहु नहीं, आखिर का साकिन रहेगा, इफ्ताह। नीचे चला गया ये नज़र थोड़ा सा, तो ये बन गया था इफ्ताह, हमारा अम्र का सीगा बना था। यहाँ पर क्योंकि वाव है शुरू में, ठीक है, वाव होने की वजह से वो वाव तो है नहीं यहाँ पर, है ना, तौहबु होना चाहिए था ना वो। अगर ता मिटा देंगे तो वाव साकिन है। अब आपका इसका अमर कैसे, मुखातिब कैसे बनना चाहिए था? असल में मुखातिब इस तरह बनना चाहिए था ना, तौहबु नहीं, मुखातिब तौहबु बनना चाहिए था ना। हमने क्या किया, यहाँ पर वाव को निकाल दिया, हमने गायब से ही वाव को निकाल दिया तो पूरी गर्दान में वाव है ही नहीं। असल क्या होना चाहिए था? तौहबु, है ना। तौहबु का अगर आप ता गिरा देंगे तो बचा क्या? ये फ़ा कलीमा है ना। तो अगर इससे पहले अगर आप यू कर देंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? यू हबू पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते ना।
मिसाल के दौरान मैंने वाव गिराया ही नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, मैंने वाव गिराया ही नहीं। तौहबू था, तौहबू में अमर बनाना है अगर, तो मैं इसका मुखातिब का ता गिरा दूंगी और उससे पहले देखूंगी कि इसके ऊपर क्या है, इसको साकिन कर दूंगी फ़ा कलीमे को, जैसे मैंने इफ्ताहू में किया था। तफ्ताहू से हमने कैसे बनाया बताइए, तफ्ताहू, ये तफ्ताहू था ना, तो मैंने क्या किया, ये गिरा दिया ता शुरू का, मुखातिब का ता, और उससे पहले हमज़ा लगा दी। हमज़ा लगाने के बाद में क्या हुआ था, आइन कलीमे को देखते हैं, आइन कलीमे के ऊपर अगर ज़बर या ज़ेर है तो हमज़ा के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। ठीक है, इफ्ताह, याद आया सबको, याद आ गया अमर कैसे बनाना है। अब इफ्ताह बना था हमारा, अगर इसके ऊपर पेश आ गया तो उफ्ताह, पेश तो नहीं आता है वैसे, रहाबा यद हमने कौन सा बनाया था, कतबा यक, कतबा, हाँ नहीं कौन सा था वो, कतबा यक्तुबु, कतबा था ना, बाब नसरा से, नसरा यंसुरु। ठीक है, नसरा यंसुरु में क्या था, आइन कलीमे के ऊपर पेश था, तो हमने उसका अमर कैसे बनाया था, उनसुर, उनसुर, तनसुरु से उनसुर। फतह यफ्तहु, तफ्तहु, तफ्तहु का ता गिरा दिए थे, उसकी जगह पर अलिफ लगाए, हमज़ा लगाए थे, फिर नीचे ज़ेर लगाए, क्योंकि आइन कलीमे के ऊपर ज़ेर या ज़बर अगर आए तो हमज़ा जो अलिफ पहले लगाते हैं उसके नीचे ज़ेर आता है, तो इफ्ताह। अब आप लोग यहाँ गौर से देखिए, यहाँ क्या है, कौन सा हर्फ है ये, सही सेहतमंद हर्फ है ना। अब ये क्या है, तौहबू में क्या है, कमज़ोर हर्फ है। ठीक है, फ़र्क समझने की कोशिश करिए। तौहबू था ये, अगर मैं गिरा नहीं रही हूँ, यहाबू बना ही नहीं रही हूँ, मैं वाव को वैसे ही रख रही हूँ, तो ये बन गया तौहबू मुखातिब का। ठीक है, तौहबू, तौहबू में से मैं क्या करूँगी, मुखातिब का ता गिरा दूँगी, तो गिरा के क्या ऐड करूँगी, हमज़ा ऐड कर दूँगी, और फिर ये वाव ऐसे ही रखूँगी, ये फ़ा कलीमा है ना वाव, ये हा और ये बा, बा को मैंने साकिन कर दिया एंड में। हा के ऊपर अगर आइन कलीमे के ऊपर ज़बर है तो ई के, हमज़ा के नीचे क्या आएगा, ज़ेर आ जाएगा, यूहबू बन गया ये, यूहबू। ये पढ़ेंगे ही नहीं, अरब को पढ़ना ही नहीं आता, वो तो तौहबू भी नहीं पढ़ रहे, तो यूहबू कहाँ से पढ़ेंगे, यूहबू पढ़ना ही मुश्किल है, तो उन्होंने पहले ही वाव को गिरा दिया था, इसीलिए अब हमज़ा आएगा ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए हम कहेंगे हब। ठीक है, रूल समझ आया आप लोगों को। ता हटा देंगे, हा लगा के हब पढ़ेंगे। हाँ, तौहबू में ता हटाया था, वाव बाकी था, मैंने यहाँ उन्होंने क्या किया, अरब्स ने क्या किया, शुरू से ही पूरी गर्दन में से वाव गिरा दिया। कमज़ोर जब हुरूफ आ जाते हैं तो उसके फ़ेल की, जब मुदारे की जब गर्दान बनती है तो उसमें वो लोग कमज़ोर हर्फ वाव अगर शुरू में आया तो उसको वाव को बिगिनिंग से ही गिरा देते, भाई तू लंगड़ा लूला, तू पहले से ही घर बैठ जा, तुझे आने की ज़रूरत नहीं, तू कहाँ चलेगा सफ़र में हमारे साथ में, हम क्या तुझे गोद में उठा के ले जाएंगे, तो उसको वहीं गिरा देंगे। तो पूरी की पूरी गर्दान, अब देखिए आगे आपको समझ आएगा, ये देखिए यहाँ पर जो गर्दान है ना, यहाँ से उन्होंने शुरू से ही गिरा दिया वाव को, नज़र आ रहा है कहीं वाव आपको, ये वाहबू से बनना चाहिए था यौहबू, तो बिगिनिंग में ही वाव को गिरा दिया। तो ये रूल याद रखिएगा, जब कभी कमज़ोर हर्फ वाव आए फ़ा कलीमे की जगह पर, तो उसका जब मुदारे बनता है तो वाव गिर जाता है और मुदारे आपका बनता है यहबू। ठीक है, देखिए आप, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहब, तहबू, ये औरत का भी ऐड, मोन्नस का भी ऐड कर दिया, हमारी इतनी ही थी अभी तक, तो हम 6 का कर रहे थे, अब यहाँ पर उन्होंने मोन्नस को भी ऐड कर दिया। अब मुखातिब से अम्र बनता है, ये है हब। तहबूना से आप क्या करेंगे, हबू, आपको याद है इसका जमा के अंदर जब हम जमा का अम्र बनाते हैं तो हम नूने जमा को गिरा देते हैं, देखिए यहाँ पर नूने जमा गिर गया, और आपको याद होगा कि अलिफ ऐड कर देते हैं और शुरू का ता गिरा देते हैं, तो बचा क्या, हबू। सुनने में अलग लग रहा है ना, लेकिन ये हब यानी अता कर। आपको अब ये बताइए दुआ कहाँ यूज़ होती है, हब याद है आप लोगों को, कहीं आती है हब, हबली, हाँ, रब्बी हबली,
याद आया? अभी देखिए अता ए मेरे रब, रब्बी है वो, रब्बी ये वाला है वो। ये या याद है? ये कौन सा या है? ये कौन सा या है? रब्बी का क्या मतलब हो रहा है? हाँ, मेरे रब, ये रब है या मुतकल्लिम, मेरा रब, ए मेरे रब, या रब्बी, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब। ठीक है, या रब्बी हम कहते हैं ना, तो आपको समझ आ गया। या रब्बी, अगर या नहीं लगा, रब्बी हबली, हबली क्या हो गया इसका मतलब? ली, हब ली का क्या मतलब है? ली का क्या मतलब है? नहीं नहीं, ली, लाम लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे रब अता कर मेरे लिए, रब्बी हबली, हब वाहबा उसने अता किया। ठीक है, इसका तर्जुमा होता है, वाहबा का तर्जुमा होता है उसने अता किया। अब देखिए यहाँ पर हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहब अता करना, ये इसम है। अब देखिए वहबा उसने अता किया, वहबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत अब यहाँ पर उस औरत ने अता किया। ठीक है, ये आपका माजी हो गया। फ़ेल मुदारे यहबू वो अता करता है या करेगा, तो आप यहाँ पर अता करता है लिख लीजिए। यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं। तो ये आपको समझ आया? अमर बनाना, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं, ताहबू वो औरत अता करती है। अब देखिए यहाँ पर ताहबू, आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा सवाल पूछा था, किसी ने मेरे ख्याल में किसी ने पूछा था ताहबू ताहबू में फ़र्क कैसे करेंगे हम दोनों? ये मुखातिब का है, ये गायब मुअन्नस का है। गायब मुज़क्कर का तो यहबू है, गायब मुअन्नस का है ताहबू, वो औरत अता करती हैं। अब हम कैसे फ़र्क करेंगे कि ये वो यहाँ पर आप अता करते हैं का मायने आएगा या वो औरत अता करती है? तो हम कलमा या आयत या दुआ को देखेंगे कि अगर उसके अंदर कोई मुअन्नस आगे आ रही है तो फिर हम उसका तर्जुमा करेंगे वो अता करती, अगर नहीं है मुअन्नस मुज़क्कर है तो फिर हम मुखातिब का तर्जुमा करेंगे। उसमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है जुमले में। अब जैसे ज़बर ज़ेर पेश होता है, आप किसी बच्चे को दे दें, वो ज़बर ज़ेर पेश की उर्दू बगैर उसके उर्दू पढ़ सकते हैं क्या? मुश्किल हो जाते हैं। इस उस को पढ़ने में इस और उस कैसे पढ़ेंगे? आप अलिफ सीन लिखा होता है यहाँ पर। अब इस मतलब ये जो हाथ में है, उस मतलब गायब, ये इस और उस में फ़र्क होता है ना। तो आप क्या करते हैं, जुमला पढ़ते पढ़ते समझ जाते हैं कि ये इस है या उस है, उसने दिया इसने दिया। तो अब देख लेते हैं आगे के जुमले में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप कहते हैं इसने दिया उसने दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ताहबू और ये ताहबू जमा का मुखातिब का है या औरत गायब का है, मुअन्नस गायब का, आप देख के पहचान लेंगे। ठीक है, समझ आया ये आप लोगों को सबको? पक्का? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। वाव अगर शुरू में आ जाए, जो कमज़ोर हर्फ है, अगर वाव आ जाए तो जब ये माजी का कुछ चेंज नहीं है, वहाबा वहाबू वहाबता वहाबतु वहाबतुम वहाबना, ये वहाबत उस औरत ने अता किया। मुदारे जब बनता है, चाहे कोई भी हर्फ शुरू हो, वाव से शुरू होता है तो वाव गिर जाता है, वो बन जाएगा याहबू, याहबूना ताहबू आहबू ताहबूना नहबू ताहबू, हो गया। अब इसकी जब आप अम्र बनाएंगे तो डायरेक्ट आप इसको ता को गिरा देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे। अब यहाँ पर अगर कमज़ोर हर्फ से शुरू होता है तो शुरू में अलिफ नहीं आएगा। हमज़ा जो हम देते थे
चाहे ज़ेर वाला हमज़ा या पेश वाला हमज़ा हम नहीं देंगे, क्योंकि शुरू में वो कमज़ोर हर्फ से शुरू हो रहा है, तो हम उसके पहले अब अलिफ भी कमज़ोर वाव भी कमज़ोर, दोनों कमज़ोर है ना, तो दो कमज़ोर कैसे चलेंगे, फ़ेल को लेके नहीं चल सकते, तो इसीलिए हम कुछ भी नहीं देंगे। हब इसकी जमा डायरेक्ट है। जी आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, असरा और शगुफ्ता, जी पूछिए। अलिफ लगाते, वो तो नहीं गिरा देना है, तो अब फिर सेकेंड हुरूफ को अपन साकिन करते ना, इस पे थर्ड को करते, लाम कलीमे को साकिन करते, ताहब ताह इफ्ताह था ना, इफ्ताह फतहा से इफ्ताह बना था ना, ये एंड ये फ़ा कलीमे को साकिन करना रहता, और एंड का ये जो हा है लाम कलीमा है इसको साकिन करना है, आइन कलीमे को नहीं करना रहता, आइन कलीमा मुतहर्रिक रहता, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आया तो ये अलिफ के ऊपर की हरकत तय होती है, हम तभी तय करेंगे ना कि इसके नीचे आएगा या ऊपर आएगा। सेम वही फॉर्मेट में यहाँ पर होगा, आखिरी को साकिन करना है किसी सूरत में, शुरू में अलिफ लगाना है या नहीं लगाना है वो डिसाइड करना होता। अगर शुरू में वाव शुरू हुआ तो अभी के रूलिंग के हिसाब से वाव कुछ भी नहीं लगाएंगे, हब बन जाएगा बस। यू हब पढ़ने मुश्किल होती है ना, यू हब कैसे पढ़ेंगे, फ़ा कलीमे को तो लगाना पड़ेगा, हम ऑलरेडी गिरा चुके फ़ा कलीमा, तो इसी वजह से हम उसको हब पढ़ें। समझ आया सबको, किसी को डाउट कुछ? देखिए ये गर्दान आप लोगों को याद करने की, प्रैक्टिस करने की आपकी तरफ से, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे कुरान पाक में। अभी देखिए रब्बी हबली आ गया ना, एक आपको एक दुआ याद हो गई, चलो इतना अच्छा हबली, पहले हब नहीं पता था, उसने अता किया, ये मीनिंग्स आप लोग याद करिए, जितने मीनिंग्स आप लोग याद करते जाएंगे उतनी दुआएं भी आप लोग को याद होंगी, कुरान पाक में जहाँ जहाँ आए आपको याद होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अरबी बोलचाल में करते हैं, हल वहाबा, वहाबा, वहाबा का तर्जुमा क्या आएगा, उसने अता किया, हाँ क्या उसने अता किया, ठीक है, तर्जुमा क्या उसने अता किया, नाम वहाबा, हाँ वो अता किया। चलिए हल वहबू, क्या वो सब हाँ क्या उन सब ने अता किया, जी नाम वहबू, सबने अता किया, हल वहबता, क्या आपने अता किया। शाबाश, जवाब नाम नहीं, मैंने के क्या आएगा, एंड में क्या आएगा मैंने के लिए, हाँ वहबता आपने, मुखातिब है ये, वहब तू मैंने, ठीक है, हल वहब तुम, अब अगर एंड में तुम आ गया तो ये जमा का सीगा है, हल वहब तुम सब अता किए, हाँ क्या तुम सब ने अता किया, हाँ ठीक है, नाम वहबना, हाँ शाबाश। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्लास के बाद आपस में सवालात और जवाबात कीजिए, चलिए हम लोग यहीं कर लेते हैं। फ़ेल मुज़ारे, हल यहबूना ज़ैदन, या नहीं, मुदारे का तर्जुमा कीजिए, क्या वो सब, मुदारे का तर्जुमा करिए, मुदारे का करते हैं या करेंगे कि तर्जुमे में आएगा, हाँ जैद को, हाँ बिल्कुल जैद को, हाँ जैद को क्यों कर रहे हैं तर्जुमा, जैद को क्यों तर्जुमा, हम तर्जुमे में जैद को का तर्जुमा क्यों बना रहे हैं, हाँ जैदन है तो इसीलिए ये मफ़ऊल है ये, बिल्कुल जी। जवाब नाम यहबूना जैदन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फ़ेल अम्र का देखिए, हब जैदन, अता कर, शाबाश, अता कर जैद को। बाकी लोग भी माइक अपना खोल के आराम से बोलते रहिए, आपका माइक खोलेगा आपकी प्रैक्टिस होगी।
आप सोचेंगे कि सब बोल रहे हैं मुझे भी आ गया, तो जब आप बोलने जाएंगे तो नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग भी माइक खोलिए और आप लोग भी बोलते जाइए, अपनी अपनी जगह बोलिए, लेकिन माइक खोल के बोल के बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं। जवाब क्या आएगा? जल्द अता करेंगे जैद को। नहीं भाई, अहाबू का क्या मतलब आएगा? हाँ, मैं अता करूँगा जैद को। मैं अता करूँगा जैद को। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल। हलिल्लाहु वाहिबुन, इसमें फ़ाइल का तर्जुमा कैसे आएगा? नहीं, वाहिबुन, इसमें फ़ाइल का तर्जुमा कैसे आता है? काम करने वाला, नहीं, काम करने वाला, फ़ाइलुन, काम करने वाला, फ़ातिहुन। क्या अल्लाह अता करने वाला है? हाँ, हलिल्लाहु वाहिबुन। किसने कहा भाई? नई आवाज़ लग रही है। कौन? इफ़त बाजी? जी। अच्छा, माशा, अच्छा, बहुत दिनों के बाद में आपकी आवाज़ सुनी तो मैं पहचान ली। हलिल्लाहु वाहिबुन, क्या अल्लाह अता करने वाले हैं। अल्लाहु आ गया ना, तो ये फ़ाइल बन गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर देने वाले। अल्लाहु फ़ाइलुन वाहिबुन। जवाब क्या आएगा? नाम अल्लाहु वाहिबुन। हाँ, बिल्कुल। वहाबा की ही तरह वदा बनेगा, उसने रखा। ठीक है, वदा का पूरा टेबल बनाया जा सकता है। इसी तरह कुछ और अफ़ाल भी इसी स्टाइल में, इसी स्टाइल पर आते हैं। अच्छा, उन्होंने ज़्यादा अफ़ाल के दिए नहीं हैं यहाँ पर। वदा, उसने रखा। ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुकिए। चलिए ट्राई करेंगे, आप लोग बनाइए। वहाबा का यहाँ वदा का बनाइए, यही वज़न के ऊपर बनाइए। यहाँ पर है ना, चलिए एक मिनट, इसको कर लेंगे, ये सबक 2 का। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सबक 2 का हम ये कर लेंगे, पहले एक्सरसाइज कर लेंगे। सबक में दिया गया वहाबा का टेबल अच्छी तरह याद कीजिए और इन सवालात के जवाब लिखिए। अरबी बनाइए। अल्लाह ने अता किया हम सबको। हाँ, वहाबना, वहाबना अल्लाहु। वहाबनल्लाहु, अल्लाह ने अता किया हम सबको। अच्छा, इसको उर्दू में तर्जुमा कीजिए। पर एक्चुअली वहब जो है ना, वाव है और हब है, और अता कर हमारे लिए। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको मिटा दूँगी। एक मिनट, वो हम पहले उनका कर लेंगे। बाजी आपका हो गया, फरद बाजी? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है, व और हब। अब कैसे पहचानेंगे कि वहब है क्या? वहब, तो ये हब जैसे ही आ गया यहाँ पर, ये अम्र का सीगा है, क्योंकि फेल एंड में साकिन नहीं होगा। वहाबा अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर ज़बर होना ज़रूरी है, और अगर हम वहाबा लना करेंगे तो उसने अता किया हमारे लिए, अगर हम करेंगे तो वहाबा लना होगा ये। ठीक है, वह हब लना है, और अता कर हमारे लिए, मिन से, लदुन का, लदुन का यानी आपके पास से, आपके पास से। रहमतन, रहमतन, रहमत, और अता कर हमारे लिए आपके पास से रहमत को। अरबी में, अच्छा उर्दू में तर्जुमा, अरबी में हाँ में जवाब दें। हल वहब तुम खालिदन। बिल्कुल, पहले इसका तर्जुमा करिए। हल वहब तुम, नाम वहबना खालिदन। जी जी, इसको पहले उर्दू में तर्जुमा करिए। नाम वहबना खालिदन। जी जी, राजदबा जी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको पहले उर्दू में तर्जुमा करिए। हल वहब तुम खालिद। क्या आप सब साथ
आप सब हाँ अता करते हैं खालिद को। नहीं, वहब तुम अता करते हैं नहीं आएगा, माजी है ये। माजी क्या आप सबने अता किया खालिद को? हाँ, क्या आप सबने अता किया, जी माजी का तर्जुमा। हाँ, क्या आप सबने अता किया खालिद को, अता किया खालिद को। नाम वहबना खालिदन। हाँ, नाम वहबना खालिदन, हाँ हम सब ने अता किया खालिद को। नाम वहबना खालिदन, हाँ हम सब ने अता किया खालिद को। ठीक है, अब आप लोग खुद से भी सवाल बना सकते हैं और खुद से अरबी में उर्दू में ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं। आगे का करेंगे या हो गया सबका? चलिए वदा करेंगे आप लोग, वहबा की तरह वदा, उसने रखा। अब आप लोग जब टेबल बनाएंगे ना तो ऐसे बनाना है आप लोग को टेबल, वहबा का तर्जुमा भी लिखते जाना है साथ में, ठीक है ऐसे। तो आपके पास उसने रखा, उन सब ने रखा, वो तुमने रखा, ये जैसे यहाँ पर है आपने रखा, मैंने रखा, आप सब ने रखा, हम सब ने रखा, उस औरत ने रखा, फिर वो रखता है, वो सब रखते हैं, आप रखते हैं, मैं रखता हूँ, फिर आप सब रखते हैं, हम सब रखते हैं, वो औरत रखती है, फिर रखो, मत रखो, रखने वाला और जिसको रखा गया। तो अब कैसे बनेगा, आप यहाँ पर देखिए इसी टेबल के ऊपर वहाबा की जगह आपको आ गया वदा, यहीं पर मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर जाने बजाय वदा, नहीं सॉरी वदा है ना, क्या है वो, हाँ वदा, ठीक है यहीं पर करते हैं वदा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा बताइए, यहाँ पर वदाऊ, ठीक है, लिखते जाते क्या आप लोग या बाद में लिखते? ठीक है, वदाऊ, वदाअता, ठीक है, वदाअता, वदाअतु, वदाअता में क्या आएगा, आपने रखा, वदाअतु मैंने रखा, हाँ वदाअतुम आप सब ने रखा, हाँ वदाअना, वदाअत उस औरत ने रखा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाबू है ना, जैसे वाव गिर गया तो यहाँ पर भी यदाऊ, हाँ यदाऊ आएगा, यदाऊ वो रखता है, कैसे आएगा यदाऊ, इस तरह, यदाऊ, ठीक है ज़ाद है ये, यदाऊ वो रखता है, यदाऊना वो सब रखते हैं। शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद माशाल्लाह, रखते हैं। हाँ यदाऊना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तदाऊ, शाबाश आप रखते हैं, फिर आप रखते हैं, अज़ाऊ, अदाऊ मैं रखता हूँ, ठीक है आगे, तदाऊना आप सब रखते हैं, शाबाश, नदाऊ, माशाल्लाह शगुफ्ता एक्टिव है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम सब रखते हैं, हम सब रखते हैं, शाबाश, नदाऊ हम सब रखते हैं, तहाबू, या यहाँ पर क्या आएगा, तदाऊ में
वो औरत रखती है। वो औरत रखती हैं, शाबाश। यहाँ पर क्या आएगा? अम्र क्या आएगा? दा, हाँ दा, बस इतना ही आएगा, दा। ठीक है, दाऊ, वाद है, दाऊ, ऐसे बस। ठीक है, रखो, रख, यहाँ पर रख आएगा और फिर वहाँ पर आएगा रखो। यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा बाजी? वदाऊ, वदाऊ, रखो। एंड पे पेश। हाँ, आइन पे पेश, जी बाजी। रखो। अब यहाँ पर क्या आएगा? ला तजाऊ, नहीं, तदाऊ नहीं आएगा। हाँ, ला तदा, ला तजा, मत रखो, मत हाँ, रख, मत रख। वेरी गुड। मत रख। फिर तदऊ, ला तदाऊ, जी, मत रखो। मत रखो। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? इसमें फाइल कैसे बनेगा? कहिए। वादे, नहीं, यहाँ पर दो पेश आता है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन दो पेश आता है। फाइलुन के वजन पे बनेगा ना। वादिउन, फाइलुन का वज़न होता है, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोई बाब का वज़न नहीं चलेगा इसके ऊपर। फ़ाइलुन, ये इसका अपना वज़न होता है। फ़ाइलुन, चाहे आइन कलीमा कुछ भी हो, किसी भी बाब से हो, ये बैठेगा इसी बाब के, इसी वज़न के ऊपर। तो क्या बनेगा ये? वादिउन, वादी, बहुत गंदा है, कोई बात नहीं। वादिउन, आप लोग को समझ आ गया तो बस। ठीक है, वाव अलिफ, वाव, वाव लफ्ज़, वाव अलिफ ज़बर, वा, ज़ाद है ये, ज़ाद, सॉरी गंदा लिख रहे हैं। वादी, ज़ाद ज़ेर ज़ी, वादी, आइन दो पेश उन, वादिउन। अब आगे जो बनता है मफ़ऊलुन के वज़न पे बनेगा। क्या बनेगा? मौदूउन, शाबाश। तर्जुमा क्या आएगा? जिसको रखा, जिसको रखा गया। ठीक है, मौदूउन, मौदूउन। ठीक है, जिसको रखा गया। यहाँ पर क्या आएगा? वदाउन, वदाउन। ठीक है, वदाउन, रखना। वदाउन, रखना। ठीक है, क्लियर है सबका? अच्छा, एक और कर लेंगे, चलिए। ऐसे ही वादा का सीगा बनाते हैं। इस अब ये देखिए, हम कौन से वज़न पे करे थे वो पीछे? वजदा और सॉरी वहबा और वदा किसके वज़न पे था? बाब फतह के, फतह के, फतह यफ्तहू था ना। फतह यफ्तहू, तो आइन कलीमे पे ज़बर अगर आ जाए तो फिर वो दोनों माजी में और मुदारे में आइन कलीमे पे ज़बर आ जाए तो वो फतह यफ्तहू के वज़न पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बनेगा वो वादा, ये बनेगा दरबा के वज़न पे। वादा याक़िदु, बहुत बार आता है आपको कुरान पाक में। वादा के सीगा बनाते वक्त में ये ख्याल रखना चाहिए, क्या है
ये भी माजी की चाबी कैसे, वादा, दरबा के वज़न पे, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे आपने वजदा किया, सॉरी वहाबा किया, वदा किया, ऐसे ही वादा भी आएगा, ठीक है। अब मुदारे बनाने के लिए क्या करें, दरबा यदरिबु था ना, वादा यउइदु है, यउइदु में फिर वाव गिर जाएगा तो याइदु बन जाएगा वो, वादा याइदु, ठीक है, वादा याइदु। अच्छा, सेम एग्जैक्टली बिल्कुल जो आप करे थे, सिर्फ क्या है, हम वदा में क्या करे थे, ज़बर पे, सॉरी आइन कलीमे पे ज़बर था, इसमें आइन कलीमे के नीचे ज़ेर आना है, बाब दरबा के वज़न के ऊपर, तो आइन कलीमे पे ज़ेर रहता बाब दरबा में, है ना, तो याइदु बन गया, कोई चीज़ भी चेंज नहीं हो रही, बहुत आसान चीज़ है। अब आप जो है अम्र जब बनाएंगे तो वहाँ पर क्या बना था, वहाबा में वदा में हब बना था, यहाँ पर बन जाएगा ऐद, ठीक है। अगर ये भी वहाबा के वज़न पे होता तो ये बनता आद, लेकिन क्योंकि ये दरबा के वज़न पे है इसीलिए ये बन गया ऐद, ठीक है। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल कैसे बनेगा, वादा का वज़न फ़ाइलुन के वज़न पे बिठाइए, हाँ, वाइदुन, हाँ, वाइदुन, मौऊदुन मफ़ऊलुन के वज़न पे, ठीक है। वाव फ़ाइन लाम कलीमा सिर्फ आपको इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में इस्तेमाल होता, बाकी सारी जगहों पर तब्दील होते चला गया। यहाँ पर वाइदुन मौऊदुन, ठीक है। अब देखिए इसकी गर्दान यहाँ पर, वादा उसने वादा किया, ये पूरी टेबल है, आपको मैं आपको ये पीपीटी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, या अच्छा आप लोग को बुक्स मैंने शेयर कर दिया ना, तो ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आगे पीछे के अगर वो बुक्स में देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। वादा उसने वादा किया, वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता, आप लोग को पता है दाल के बाद में अगर ता आया तो हम उसको क्या करे थे लास्ट टाइम भी, कौन से उसमें आया था, कोई फेल में आया था, हाँ आबत्ता आया था, बिल्कुल। एंड में अगर दाल आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह कर देते, तीन ता पे तशदीद लगाते, वादता, वादतु, वादतुम, ये तीन से गए, आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। अब देखिए याईदु आना क्या चाहिए था यहाँ पर, जी क्या क्या पूछे असरा आप, कहाँ पर, हाँ पढ़ने मुश्किल होती है ना, दाल और ता का मखरज करीब करीब है ना, टक्कर खाता मखरज, और ये दाल पे खलखला करना रहता है, इसीलिए अगर आप साकिन कर दिए तो खलखला करना है, तो खलखला करके दाल ता कैसे अदा करेंगे, वाद नहीं होता ना, तो इस वजह से खलखला नहीं करके इस पर तजदीद दे के वाद तो पढ़ देते। अच्छा यहाँ पर मुदारे में क्या आना चाहिए था, यहाँ पर तो याईदु है, आना क्या चाहिए था, यौईदु, वाव था ना, यौईदु, तो वाव गिरा दिए तो याईदु बन गया, ठीक है। यौईदु आना चाहिए था लेकिन हम उसको याईदु कर दिए, वाव पढ़ने में मुश्किल होती है, वाव शुरू में अगर आ जाए तो उसको गिरा देंगे, यौईदु, तो यही गर्दान बनेगी, याईदु वो वादा करता है, याईदूना क्या आएगा, याईदूना वो सब वादा करते हैं, हाँ, ताईदु आप वादा करते हो, आईदु मैं वादा करता हूँ, ताईदूना आप सब वादा करते हैं,
नाइदु ताइदु वो औरत वादा करती हैं। अब यहाँ पर अम्र आ गया, ईद, ईद कैसे बना, ता गिरा दिए यहाँ से, ठीक है, और दाल को साकिन कर दिए, एंड को साकिन कर दिए और आइन के नीचे कसरा आ गया, ठीक है। ऐसे ही ईदु वादा करो, ईदु वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदु मत वादा करो। इसमें फ़ाइल क्या आएगा, वाइदुन वादा करने वाला, मौऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। हल याइदु ज़ैदन, तर्जुमा क्या होगा, हाँ वादा किया जाए, नहीं, याइदु मुज़ारे का है, क्या वो करता है क्या वो वादा करता है ज़ैद को, जैद को, वादा करता है, नाम याइदु ज़ैदन, हाँ वो वादा करता है ज़ैद को, या फिर ज़ैद जी हाँ क्या वो क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर याइदु है, ये गायब का सीगा है, इसलिए गायब में वो का तर्जुमा आता है। याइदु वो वादा करता है, फतह वो खोलता है, यफ्तहु वो नहीं, फतह वो उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा। ऐसे ही याइदु वो वादा करता है या करेगा, या करता है कि तर्जुमा कर लीजिए आप लोग। हल याइदून ज़ैदन, क्या वो सब वादा करते हैं जैद को, नाम याइदून ज़ैदन, क्योंकि गायब का सीगा है इसीलिए आंसर में जवाब में कोई चेंज नहीं आएगा। हल ताइदु ज़ैदन, क्या आप वादा करते हैं ज़ैद को, नाम आइदु ज़ैदन, हाँ मैं वादा करता हूँ जैद को, हाँ हल ताइदून ज़ैदन, ठीक है, क्या आप सब वादा करते हैं जैद को, नाम नाइदु ज़ैदन, हाँ हम सब वादा करते हैं जैद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ़ेल माज़ी, हल वअदतुम सादन, वादन, वअदतुम, आप सब वादा करते हैं जैद को, सादन साद को, आप लोग ज़रा फ़ेल देखें कौन सा है, वअदतुम, क्या तुम सबने वादा किया जैद से, हाँ हाँ साद से, हाँ, माजी है ना, फ़ेल माजी है, वअदतुम, क्या तुम सब ने वादा किया साद को, नाम वादना सादन, तर्जुमा क्या होगा, हाँ सादन वादना, हाँ हम सब ने वादा किया साद को। फ़ेल अम्र देखिए, ईद सादन, इत सादन, कर साद को, क्या कर, हाँ वादा कर, वादा कर साद को। सौफ आइदु सादन, जल्द करेंगे, जल्द करूँगा वादा साद को, हाँ जल्द मैं वादा करूँगा साद को। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल, हल अंत वाइदुन, क्या आप वादा करते हैं जैद को, क्या आप वादा करते हैं, नहीं, वाइदुन, इसमें फ़ाइल का तर्जुमा कैसे आएगा, अच्छा करने वाला, हाँ करने वाला,
वादा करने वाले आप करने वाले हाँ, क्या आप वादा करने वाले हैं, ठीक है। अना वाहिदुन, हाँ अना हाँ, मैं वादा करने वाला हूँ। वादा ही की तरह वजदा, उसने पाया, ठीक है। इसका पूरा टेबल बनाया जा सकता है। इसी तरह कुछ और अफ़ाल भी इसी स्टाइल में आते हैं। वजदा, अच्छा इसको कर लेते हैं पहले इसकी एक्सरसाइज। सबक में दिया गया वादा का टेबल अच्छी तरह याद कीजिए और इन सवालात के जवाबात लिखिए। वादा का तो आप लोग को याद हो गया। आप सब वादा करते हैं खालिद से, आप सब वादा करते हैं, कहा तुम नहीं भाई, करते हैं, करते हैं मुदारे है। ताइदूना नहीं आएगा, इसमें फ़ाइल हो जाएगा वो। याईदूना गायब का हो जाएगा। आप सब, ताइदूना, हाँ ताइदूना खालिद, खालिदून आएगा या क्या आएगा? ताइदुना खालिद, हाँ ज़बर आएगा या पेश आएगा उस, जी ज़बर आएगा या पेश आएगा उसके ऊपर। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, खालिद से या खालिद को। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, खालिद, खालिद से आ रहा है ना, खालिद से तो मतलब खालिद को। हम तो, मैं आपको कोई इसीलिए करा रही थी कि आपका तर्जुमा याद हो जाए सही तरीके से। खालिद से या खालिद को, तो खालिदुन आएगा या खालिदन आएगा? खालिद से, खालिदन, हाँ क्योंकि वो इस मफ़ऊल हो रहा है ना। आप सब वादा करते हैं खालिद से, तो ताइदून खालिदन, हाँ जी जी, खालिदन आएगा। से और को, जी जी, क्योंकि अब तर्जुमे के हिसाब से हम जुमला बराबर बिठाने से बता रहे हैं। असल अदरवाइज जो है वो मफ़ऊल हो रहा है, उसके साथ में काम हो रहा है ना जिसके ऊपर। अला इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, अला यानी सुन लो। अब इसको आगे का इन्ना बेशक, वादल्लाहि क्या करेंगे? वादल्लाही, देखिए वादन, ये जो है ना वादन जो है वादा करना, ठीक है, इसका तर्जुमा आता है वादन। ये जब साकिन हो गया तो वादन या वादुन। अब यहाँ पर है अला वादल्लाही, बेशक वादा करना अल्लाह का, वादा किया अल्लाह, वादा करना अल्लाह का, ऐसे तर्जुमा आएगा उसका। वादल्लाही यानी अल्लाह का वादा करना। अला, अला, अला यानी सुन लो, अला सुन लो। इन्ना बेशक, वादल्लाही अल्लाह का वादा करना, हक़्क़ुन हक़ है, अल्लाह का वादा करना हक़ है, करना हक़ है। हल वअदत खालिदन, सुन लो, यानी कोई चीज़ को जब कोई ख़बरदार या सुन लो ऐसे तो रहता ना, तो अला का लफ्ज़ आता वहाँ पर। अल्लाह का वादा करना, अल्लाह का वादा करना हक़ है। यहाँ पर हल वअदत खालिदन क्या आएगा? क्या आप वादा किया खालिद से? हाँ, आप वादा करते हैं खालिद को? करते हैं नहीं आएगा। जी क्या आप वादा करें? हाँ इफ़त बाजी बिल्कुल सही। हल वअदत, क्या आपने वादा किया खालिद से या खालिद को? खालिद से कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। मैं खालिद को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मफ़ऊल से साथ को के साथ हम तर्जुमा कर रहे हैं ना, तो कन्फ्यूजन ना हो। बोला खालिद से, क्या आपने वादा किया, वादता आपने वादा किया, खालिदन खालिद से,
ठीक है। अच्छा, इन्होंने वजदा का कहा यहाँ पर, वादा की तरह आप लोग को वजदा उसने पाया, ये वाव का ही है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। वजदा, वजदू, ये सेम वज़न के ऊपर बिठाना है। वजदा, अब यहाँ पर जैसे आइन है, आइन कलीमे के नीचे ज़ेर है, सेम ऐसे वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदतुम, वजदना। वजदा का मीनिंग क्या है कि उसने पाया। अब ये 4 वर्ड्स जो आप लोग सीखे आज, वादा उसने वादा किया, वहबा उसने अता किया, वदा उसने रखा, ये 4 वर्ड्स आपके आज वाउ से शुरू होने वाले आप लोग पढ़ लिए। तो आप लोगों को ये वर्ड्स याद होना चाहिए। वहबा व वदा, ये दोनों बाब फतह से आते हैं, और वादा और वजदा ये दोनों बाब ज़रबा से आते हैं। वादा याईदू, जब आप पढ़ेंगे वादा उसने वादा किया, हमेशा मैं आपको बताई कि मुदारे के साथ में ही पढ़ना है, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा कि कौन से बाब से है, पूरी की पूरी गर्दन गलत हो जाएगी फिर।